पोल्यूशन AQI सबसे बड़ा चैलेंज है। दिल्ली में हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे AQI लेवल कम किया जा सके। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल रेन भी, जो बहुत लंबे समय 10 साल से कोशिश की जा रही थी, वो हमारी सरकार 4 महीनों में लगभग पूरा करने जा रही है। इसी तरह नेहरू पार्क के अंदर अब एक स्टडी कर रहे हैं कि अगर नेहरू पार्क के अंदर हम क्लीन एयर पूरे, जो कि सबसे बड़े जॉगर्स यहाँ पे आते हैं, बहुत बड़ा पार्क है और एक एरिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्क है, क्या हम किसी एक पार्क को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं? क्या उसमें AQI लेवल जो है बाकी शहर से कम, बहुत कम हो सकता है? तो उसके लिए एक हमारे PWD मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी और हमारे NDMC के चेयरमैन के साथ हमने आज एक विजिट की है। हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से PM 2.5 को ख़त्म करने के लिए इस एरिया के अंदर ऐसी क्लीन एयर मशीनरी लगाने की बात कर रहे हैं। ये लगभग जो मशीन्स हैं ये AQI कम करने के लिए PM 2.5 के जो उसके पार्टिकुलेट्स हैं उनको अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं, अंदर खींचते हैं और PM 2.5 को ख़त्म करते हैं। इसके अंदर 3 साल तक इसको अपने अंदर स्टोरेज कैपेसिटी की भी इसके अंदर कैपेसिटी है। इस एक मशीन को लगभग 300-400 स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर पहले टेस्ट किया गया है, ISBT पे टेस्ट किया गया है, अनदर कई पेट्रोल पंप से CQM ने इसको लगाया है। उसकी जो हमारे पास रिपोर्ट्स थी उसके चलते हम सोच रहे हैं कि इस तरह का ही एक प्रोजेक्ट नेहरू पार्क के अंदर लाया जाए। इसके चलते तकरीबन 150 के आसपास इस तरह की एयर क्लीनिंग मशीन्स यहाँ पे इंस्टॉल की जाएं। इस सब की स्टडी की जा रही है और यहाँ के लोकल जो वॉकर्स हैं, जॉगर्स हैं, उन सब के साथ और हमारे लोकल MLA और मिनिस्टर प्रवेश वर्मा जी, हमारे चेयरमैन NDMC, इन सब के साथ राय करके एक ऐसा प्लान बनाने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये ऐसा संभव होता है तो हमारा मानना है कि इस एरिया के अंदर बाकी दिल्ली के मुताबिक 50% से कम AQI लेवल रहेगा। मान लीजिए अगर दिल्ली के अंदर लोग वॉक भी नहीं कर पा रहे, जॉग भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम नेहरू पार्क वो उस दिन के लिए एरिया होगा जहां वो वॉकिंग और जॉगिंग कर पाएं। ये हमारा एक कोशिश है जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एरिया आप चुनेंगे या पार्क वगैरह? क्योंकि नहीं, पोल्यूशन मामले में आप अगर जाए ना तो आनंद विहार टर्मिनल है या तमाम ऐसी जगह जी, हमारे ISBT वगैरह पे आगे लगे, वो एक अलग स्कीम है। आनंद विहार को या 13 हॉटस्पॉट्स हैं उनको, उन पे पोल्यूशन खत्म करने के लिए हम अलग से काम करें। इस जगह के ऊपर नेहरू पार्क के जो हमने विचारा है अभी इस प्लान में है। इसका कारण ये है कि जो जॉगर्स और वॉकर्स आते हैं, जब पोल्यूशन बहुत होता है तो उनके पास बाहर निकलने के लिए डॉक्टर मना कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अभी आप बाहर वॉक पे मत जाइए, जॉगिंग पे मत जाइए, बड़ा खतरनाक AQI लेवल है। ऐसे में कहाँ जा सकें? कोई ऐसा पार्क होना चाहिए दिल्ली में जहाँ पे वो फ्रीली अपना जॉगिंग कर सकें, वॉक कर सकते हैं। हम एक मॉडल जो है इसको स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी स्टडी को कोशिश कर रहे हैं करने की। तो देखिए, एक तो हमारी सरकार जब से बनी है, हमारे मंत्री सिरसा जी और उनके डिपार्टमेंट द्वारा ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए कि आज हम अगर पिछले सालों से तुलना करें तो इस साल का AQI और हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि विंटर्स में जो हमारा पॉल्यूशन लेवल सुबह सुबह के टाइम में इतना ज़्यादा होता है और वो वेरी सीवियर की वार्निंग आ जाती है वेदर पे, और बहुत सारे हमारे सुबह सुबह जो आते हैं लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए वो नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए पार्कों में ऐसी क्या व्यवस्था की जाए, तो इसलिए सिरसा जी ने इस बात की चिंता करी है। हम ऐसे दिल्ली में कई स्पोर्ट्स को ढूंढेंगे और क्या एक हमारी बेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है उसको आगे लेकर हम आएंगे। दिल्ली में जो सड़कों की बात है वो भी पॉल्यूशन में एक जो है बहुत बड़ा कदम है कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 1000 करोड़ रुपए मांगा है और ये पैसा बहुत ही जल्दी हमको रिलीज़ हो जाएगा। दिल्ली की जितनी भी टूटी हुई सड़कें हैं, गलियां हैं, वो सबको बनाना है, नए नए फ्लाईओवर बनाने हैं, नए नए प्रोजेक्ट लेके आने हैं। तो ये डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा है। और याद रहे कि इसमें हमारी दिल्ली सरकार का कोई फंड नहीं है। ये जो भी होगा ये स्टडी करने के लिए, और ये पायलट प्रोजेक्ट जो होगा ये CSR के माध्यम से ही किया जाएगा ताकि ये जानकारी भी ली जा सके, स्टडी भी की जा सके। सर, एक जुलाई वाला